खुदावन के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर दाऊद और आज हम खुदा के जिंदा कलाम से सीखेंगे अपनी नसीहत के लिए कि माँ बाप की इज्जत करने से हमारा क्या फायदा है। आइए हम अपने फायदे के लिए खुदा के जिंदा कलाम से देखते हैं कि माँ बाप की इज्जत करने से हमारे लिए कितनी बरकत की बात है और हमारा क्या फायदा है। आइए हम अपने खुदा की रहनुमाई लेते हैं, खुदा का जिंदा कलाम देखते हैं अपनी रहनुमाई के लिए। आइए मेरे साथ खुदा का जिंदा कलाम खोलें। खरूज 20 बाब की 12 आयत मेरे साथ खुदा का कलाम मेरे साथ पढ़ें, क्योंकि हम खुदा के जिंदा कलाम से अपनी नसीहत के लिए पढ़ेंगे। आमीन। आइए जरा देखते हैं। खुदा का कलाम कहता है, तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुदावंद का कलाम पढ़ा सुनना चाहना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। सो आइए हम अपने चंद सेकंड के लिए अपने सर को झुकाएंगे, खुदा की हजूरी का महसूस करेंगे, खुदा का शुक्र अदा करेंगे। कदूस अब्दी जलाली खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो कि तूने मुझे मौका दिया कि मेरे खुदा मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं। तेरे खुदा तू मेरा जोर, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत बन कि मैं तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं और इस कलाम को बयान कर सकूं। तेरे खुदा मैं तेरा खादम होते हुए तेरे खुदा मेहनत करता हूं कि आज तू मुझ में होकर ये कलाम कर कि सुनने वाली जाने तेरे खुदा बाईस से बरकत ठहरे, बल्कि पूरी दुनिया इस कलाम के वसीला से बाईस से बरकत हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाली बने। बड़ी बख्शमाज मसीह तेरे नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का जिंदा कलाम हमें हुक्म दे रहा है। खरूज 20 बाब की 12 आयत हुक्मों में ये 5वां हुक्म है। मेरे अजीजों, कहता है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में दराज हो जो खुदा तुझे देता है। मेरे अजीजों, आज हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर हैं, तो इसका मतलब है ये मुल्क जो पाकिस्तान का है हमें किसी और ने नहीं, खुदा ने दिया है, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है कि जिस मुल्क में तू रहे, जो मुल्क खुदा तेरा तुझे देता है, तेरी उस मुल्क में उम्र क्या हो, दराज हो। खुदा का जिंदा कलाम कह रहा है। दराज क्यों हो भाई? दराज इसलिए होगी कि अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है। पहले क्या कह रहा है? एक शर्त है। खुदा एक शर्त रखता है, एक डिमांड करता है हमारे से कि ये डिमांड है मेरी, इसको पूरी करोगे तो मैं आपको इस डिमांड के जरिए बरकत दूंगा। आपको ये मेरा काम है, एक जिम्मेदारी है, हमें जिम्मेदारी खुदा दे रहा है और काम भी दे रहा है। ये आपका काम है और इसकी जो मजदूरी है, आपको वो मजदूरी है उम्र की दराजी। हर इंसान आज चाहता है कि मेरी उम्र दराज हो, मेरी उम्र बढ़े और मैं कभी बूढ़ा ना हो, हर कोई चाहता है। पर जो खुदा डिमांड कह रहा है उसको क्या कभी पूरा किया है? अपनी डिमांड तो है हमारी कि हम उम्र भर ताजा दम रहे, जोरावर रहे, जवान रहे, खूबसूरत रहे, खूबसूरत दिखे। पर खुदा की कभी हमने बात पर गौर किया कि खुदा क्या कह रहा है? खुदा कहता है कि तुम अपने बाप और माँ की इज्जत करना तो तेरी उम्र क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। ये फायदे की बात है कि नुकसान की? अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, गली मोहल्ले वाले भी कहेंगे कि ये बेटा बेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, ये अपने माँ बाप की इज्जत करता है, नेक है। मोहल्ले में भी इज्जत, लोगों के अंदर भी इज्जत और खुदा की नजर में भी इज्जत है। और
लोग आपको कुछ दे ना दे, पर खुदा आपको दे रहा है। क्या? उम्र की दराजी दे रहा है मेरे अजीजों। तो आइए जरा हम माँ बाप की कुर्बानियों को देखते हैं। ये खुदा की बरकत है इसमें। हाँ जी, अब आते हैं माँ बाप की कुर्बानियां, माँ बाप की मोहब्बत क्या है हमारे लिए। ये तो खुदा की मोहब्बत है। अगर हम माँ बाप की इज्जत करते हैं तो खुदा की मोहब्बत है ये कि वो हमारी उम्र की दराजी कर रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ा रहा है। आइए जरा हम अपने माँ बाप की मोहब्बत को देखें। मेरी अजीजों, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि माँ बाप की मोहब्बत बहुत ही बड़ी है। हम माँ बाप का इस मोहब्बत का कभी भी बदला नहीं दे सकते, सिर्फ हम सोच सकते हैं। आइए जरा अपने माँ बाप की मोहब्बत का देखते हैं। ये तो खुदा की मोहब्बत हमने देखी, तो माँ बाप की मोहब्बत देखते हैं। पैदाइश की किताब 3 बाब 16 आयत, ये माँ की मोहब्बत के बारे में आपको बयान करूंगा। चंद खुदा के जिंदा कलाम से अपनी रहनुमाई के लिए ये तिलावत करूंगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा और तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। मेरे अजीजों, ये खुदा की तरफ से औरत को एक सजा है। जब हमारी माँ हमें जन्म देती है तो खुदा का कलाम कहता है कि वो दर्द के साथ हमें जनती है। हमारे पेट में थोड़ी सी दर्द होती तो हम पूरा घर आसमान पर उठाए, सर पर उठाए रखते हैं। मेरी अजीजों, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वो जिंदगी और मौत के अंदर होती है, जिंदगी और मौत के झूले में झूल रही होती है। जब बच्चे को माँ जन्म देती है, वो इस लम्हे में होती है कि जहां मर जाएगी, जहां जिंदा रहेगी, कोई कुछ कह नहीं सकता। जब हम दुनिया में जन्म लेते हैं तो माँ इतनी तकलीफ में होती है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि और जब बच्चे को जनेगी दर्द के साथ जनेगी। तो खुदा की बात कभी टल नहीं सकती। जमीन आसमान टल सकता है पर खुदा की बात नहीं टल सकती। ये सच बात है कि जब औरत, हमारी जो माँ है, वो हमें जब जन्म देती है दर्द के साथ देती है। तो मेरी अजीजों, हमारी माँ सिर्फ हमारी आवाज सुनते ही, हमें देखते ही सारी दर्द भूल जाती है और हमें सीने से लगाती है और खुशियों से समाये नहीं रहती। वो सारी अपनी दर्दें, अपनी तकलीफें सब कुछ भूल जाती है, हमें देखते ही मुस्कुराती है। कितनी बड़ी हस्ती हमारी माँ। मेरी अजीजों, जब हम खुदा की तरफ से उसके पेट में होते हैं तो हमारी फिक्र करती है। 9 महीने हमारी फिक्र करती रहती है, अपनी कुर्बानियां देती रहती है, खाने पीने की कुर्बानियां देती है। और जब तक हम अपनी माँ का दूध पीते हैं तो माँ कुर्बानियां देती रहती है, खाने पीने की कुर्बानियां देती रहती है। माँ खुद गीली जगह पर सोती है और हमें खुशक जगह पर सुलाती। मेरे अजीजों, माँ बहुत बड़ी इज्जत की जगह है। माँ बहुत बड़ी हस्ती है। जितनी इज्जत हो सके अपनी माँ की इज्जत करें, क्योंकि माँ की कुर्बानी बहुत बड़ी है। आइए अब जरा बाप की कुर्बानी को देखते हैं। बाप का क्या किरदार है, बाप की कितनी मोहब्बत है। आइए जरा अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं। पैदाइश 3 बाब की 19 आयत।
تو अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है। खुदा का कलाम कहता है आदम को कि तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। आदम इंसान है, वो ही आदम की नस्ल से हमारा बाप है, इंसान है। और हर इंसान के लिए ये खुदा की तरफ से सजा है कि इंसान अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई कमा कर अपना पेट भरेगा, अपनी रोटी खाएगा और अपने बच्चों का पेट भरेगा। ये खुदा की तरफ से हुक्म है, सजा है इंसान को दी गई। तो मेरी अजीजों, हम जब छोटे होते हैं हम खुद तो कुछ नहीं करते, हमारा बाप मेहनत मजदूरी करता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। तो जब हमारा बाप खून पसीने की कमाई खाएगा, रोटी खाएगा अपने पसीने की, मुंह के पसीने की कह रहा है, खुदा का कलाम कहता है कि मुंह के पसीने की तू रोटी खाएगा। इसका मतलब है कि मेहनत मजदूरी करके तू खाएगा रोटी। तो जब हमारा बाप अपने मेहनत की रोटी खा रहा, तो उसी मेहनत से हमारा बाप हमें भी खिलाएगा। हमारा बाप सर्दी में, गर्मी में हमारे लिए मेहनत करता है और अपने मुंह के पसीने की कमाई कमाता है और शाम को आता है और हमें देखता है, उसकी थकन दूर हो जाती है, हमें मुस्कुराते हुए और खुद भी मुस्कुराता है, हमारे लिए तरह तरह की खाने पीने वाली चीजें लेके आता है, इसलिए कि हम उसके बच्चे होते हैं, हमारा बाप है। इसलिए वो बाप होते हुए हमारी फिक्र करता है कि मैं अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए ये फलानी चीज लेके जाऊंगा कि वो देखते खाए पिएगा, खुश होगा। तो हमारी खुशी के लिए हमारा बाप मेहनत मजदूरी करता है रात दिन और हमें बड़ा करता है। हम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, हम अपने माँ बाप की कदर करना छोड़ते जाते हैं। मेरे अजीजों, हमें अपने माँ बाप की इज्जत करना है, क्योंकि इसका सिला आपको मिल चुका है। आपकी उम्र में दराजी होगी। कैसे दराजी होगी? जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे। मेरे अजीजों, कोई दुनिया का ऐसा रिश्ता नहीं है जो ये चाहता हो कि मुझसे कोई आगे निकले। चाहे आपका भाई है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपका चाचा है, चाहे आपकी चाची है, चाहे आपकी पुप्पी है, चाहे पुप्पा है, चाहे कोई कजन है, चाहे जितना भी अजीज दोस्त क्यों नहीं, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त मुझसे आगे निकले। जब मुझसे ज्यादा सरफराज हो, सिर्फ एक ही हस्ती है, वो है माँ बाप, जो चाहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे ज्यादा इज्जत हासिल करे, मुझसे ज्यादा सरफराज हो और मुझसे ज्यादा खुदावत से बरकत हासिल करे। सिर्फ कौन सी हस्ती चाहती है ये? सिर्फ और सिर्फ माँ बाप चाहता है। तो मेरे अजीजों, हम चंद दोस्तों के लिए, चंद रिश्तेदारों के लिए हम अपने माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए इतनी कुर्बानियां देता है। हम चंद दोस्तों के लिए, चंद रिश्तेदारों के लिए अपने माँ बाप को ठुकरा देते हैं, उनकी बेइज्जती कर देते हैं और उनको गमज़दा कर देते हैं। वो हमारी खुशियों के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं। तो हम सब, जब हम सरफराज हो जाते